संस्कृत ज़ुबान न्यू संस्कृत है, ओल्ड संस्कृत नहीं है जो समझ में ना आए, समझ में आ जाएगी। आप कह दें सुभान अल्लाह, मैं सुनाऊँ। कोटि कोटि पिर नाम नतमस्तक शकल पिर जा जन्म, हे दीन बंधु दया निधे अभिनंदनम शुश्वागतम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और ये शेर आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। चतुर्भुज से देखो फारूको गनी अरे हैदरम, चतुर्भुज से देखो फारूको गनी अरे हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सती कुटुंबकम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और हमारे आका, आपने हिंदी कैलेंडर देखा होगा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, बड़ा है ना, एकोदशी यानी 11, द्वादश 12 है, और उसी तारीख में मेरे आका पैदा हुए ना, 12 रबीउल अव्वल को। अब जरा उसको सुनिए। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकित प्रतिमा अति सुंदरम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और तन्हा आप तारीफ़ नहीं कर रहे हैं बल्कि कायनात कर रही है। अगर पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े हैं तो ये भूम यानी ज़मीन, ये भी तारीफ़ कर रही है। भूमि वन यानी जंगलात हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। शशि यानी चाहे सूरज, वो भी तारीफ़ कर रहा है। चंद्र यानी चांद, वो भी तारीफ़ कर रहा है। जल यानी पानी भी लगा हुआ है। वायु हवा भी लगी हुई है। गिर पहाड़, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। गगन आसमान, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। अब ज़रा इसे सुन लीजिए, मिलके कहें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ करूं, भूमि वन शशि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम, भूमि वन शशि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम, सकल जगत है भजत भज नजमी तू शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे। देखो यहाँ कुर्सियाँ सलामत रहती हैं समर्थन पे। हाँ, तो ये समर्थन वापस मत कीजिएगा, बता दीजिए कुर्सी खाली करके चला जाऊंगा। लेकिन आपकी बेदारी इस बात का सबूत है कि आप जल्दी जाएंगे नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है, बाकी क्या होता है। अर्ज़ो मारूफ से कबल आए हमरा आप अपने आका मौला हदिये सुबुल ख़त्मुर रसूल मौलाई कुल, ऐनुल तका ज़ैनुल नुका शाफ़िउल ख़ता दाफ़िउल बला कातिउल बवा रासुल अता कंजुल वफ़ा, अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूही फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम के हदिये दरूद पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक मरतबा और जिंदा नबी पे जिंदा दिली के साथ अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। थोड़ा इको कम कर दें। पैदाइश महबूब की शादी में खुदा ने, पैदाइश महबूब की शादी में खुदा ने मुद्दत के गिरफ्तारों को जिंदा से निकाला, और हम डूबने को थे मगर आका की मदद ने गर्दाब से खींचा, हमें तूफान से निकाला। उम्मत के कलेजे की खलिश तुमने मिटाई, टूटे हुए नश्तर को रगे जान से निकाला। जो बात वहाँ हज़रत ईसा ने दिखाई, वो बात यहाँ जुम्बिश दामा से निकाला। पैदाइश महबूब की शादी में खुदा ने मुद्दत के गिरफ्तारों को जिंदा से निकाला। आपने तमाम लोगों से नातें सुन ली, तकरीर कहाँ हुई, नातें ही होती रही हैं। अब कुछ अशार मैं आपको सुनाता हूँ। आप जानते हैं, जिन्होंने पहले मुझे सुना होगा, कि हमारे यहाँ उर्दू अरबी में नज़म है, गज़ल है, हज़ल है, मसनवी है, रुबाई है। ऐसे हिंदी काव्य में दोहा है, सोरठा है, छंद है, चौपाई है, सवैये हैं। मैं आपको एक नाते नबी छंद में सुनाता हूँ, आका की आमद के सिलसिले में। लेकिन इतना याद रखिएगा, उसमें स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़ा भी आपका जहन इधर उधर हुआ तो छंद बाउंस हो जाएगा। जहन हाजिर रहे तो समझ में आएगा, स्पीड ज़्यादा है। तो आका की आमद हो रही है, इस सिलसिले में नाते नबी बरवज़न छंद सुनाता हूँ, मिलके कह दे सुभान अल्लाह में अर्ज़ करो। रहमत कायनात हमरे रसूल आए, बन के हबीब खुदा उतरे जहान में। रहमत कायनात हमरे रसूल आए, बन के हबीब खुदा उतरे जहान में। हुक्म खुदा मिला था सारे मलाइका को, जाए सलामी देने उनके मकान में। रुख मुस्तफ़ा देख सारे मलाइक झूमे, गूंजी सदा ये हर एक कान में। तुम पे सलाम हो ये रहमत कायनात, सबको बचाने आप आए इस जहान में। तुम पे सलाम हो ये रहमत कायनात, सबको बचाने आप आए इस जहान में। और एक सवैया और सुनाए आपको। सवैया सुनेंगे, स्पीड कुछ ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। जब नबी दुनिया में आ गए और दाइयाँ चली अरब के दस्तूर के मुताबिक बच्चों को लेने के लिए, तो तमाम दाइयों ने नबी को अनाथ यानी यतीम समझ के छोड़ दिया कि ले जाएंगे तो बदला क्या मिलेगा। लेकिन सच्चाई ये न थी। सच्चाई ये थी कि मेरे आका ने उन तमाम दाइयों को पसंद नहीं फरमाया था। दाई हलीमा ने सोच विचार किया, नबी को गोद में लिया, लेके चली तो सोच रही थी एक अनाथ को लेके जा रहे हैं। लेकिन ऊँटनी की रफ्तार जैसे बढ़ी तो कहने लगी, ये अनाथ नहीं, ये तो हरिहाथ हैं, यानी दस्ते कुदरत हैं। जब घर लेके पहुँची, घर मुनव्वर हुआ तो कहने लगी, ये तो दीनानाथ। दीन माने कमज़ोर, गरीब, लाचार, नाथ माने मालिक, इन्हीं सारे गरीबों के आका हैं। और जब घर उनका मुनव्वर हुआ तो कहने लगी, ये तो सृष्टि के नाथ हैं। सृष्टि बोलते कायनात को, सृष्टि के नाथ यानी सारी कायनात के मालिको मुख्तार हैं। नबी को गोद में लिया, लेके चल रही है। क्या हो रहा मुलाहिदा का, जरा मिलके कहें सुभान अल्लाह में अर्ज़ करूँ। अति सोच विचार मन ही मन माँ, हम पूत अनाथ को लई आए। जब आगे भैला गर उठनी, समझी हरि हाथ को लई आए। तीन बाहुरे हमारे तो हम समझी, हम दीनानाथ को लई आए। जब भेद खुलो तो हलीमा कहिन, हम सृष्टि के नाथ को लई आए।
जब भेद खुलो तो हलीमा कहिन हम सृष्टि के नाथ को लई आए। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। ई को कम रखें भैया, ये तकरीर समझ नहीं लोगों के आएगी। फिर दरूद पाक पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। कौनीन के पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब तक इस खाकदाने गीती पे तशरीफ़ ना लाई थे, दुनिया का अजीब हाल था। हर तरफ घनघोर घटाएं छाई हुई थी, जहालत का अंबार था, हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे माहौल में मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं, लेकिन आपकी आमद से पहले आदम सलाम आए तो यही कहते आ रहे हैं वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं। नूह अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो आप ही का तस्करा कर रहे हैं। इब्राहीम खलीलुल्लाह आ रहे हैं तो आपकी आमद के लिए दुआएं मांग रहे हैं। इस्माइल ज़बीहुल्लाह आ रहे हैं तो आप ही का तस्करा कर रहे हैं। हज़रत दाऊद आ रहे हैं, आप ही के गुणगान कर रहे हैं। हज़रत यहया आ रहे हैं, आपकी अज़मत बयान कर रहे हैं। हज़रत ज़करिया आ रहे हैं। इस रुए ज़मीन पर हज़रत मूसा कलीमुल्लाह उम्मती बना दिया जाए, फ़ख्र महसूस करते नजर आ रहे हैं। हज़रत ईसा रूहुल्लाह आ रहे हैं तो आप ही के गुणगान करते नजर आ रहे हैं। 1,24,000 कमो बेश अंबिया इकराम इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए। हर एक यही कहता आ रहा है वो आने वाले हैं, वो आ रहे हैं। नूरे मुजस्सम आने वाले हैं, सैयद आलम आने वाले हैं, नूरे मुजस्सम आने वाले हैं, रहमतुल आलमीन आने वाले हैं, ताहो यासीन आने वाले हैं। हर एक नबी ये पैगाम देता आ रहा है वो नबी खुर्जमा आने वाले हैं, लोगों के हृदय के सिंहासन पे विराजमान होने वाले हैं। ये अंबिया इकराम बशारतें दे रहे हैं, आसमानी किताबें कह रही हैं। अगर बाइबिल को आप देखें तो बाइबिल में नबी की आमद से करीब 500 साढ़े 500 साल पहले किताब आई है। मैंने पूछ लिया बाइबिल से, तू बता क्या तेरे सीने में कोई भविष्यवाणी मौजूद है? आका की आमद का तस्करा है, तेरे सीने में कोई बात है क्या? तेरे सीने में कोई बशारत मौजूद है? तो उसने कहा लोगों ने मुझे पढ़ना छोड़ दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो अध्याय न चैप्टर नंबर 14 खोलें और चैप्टर नंबर 14 में जो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारीन से कहा था, देयर आफ्टर आई विल नॉट टॉक मच विथ यू फॉर द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड कम्थ एंड हेथ नथिंग इन मी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ए लोगों, मैं अकेला पैगंबर नहीं आया हूँ, मैं अकेला रसूल नहीं आया हूँ, मैं अकेला नबी नहीं आया हूँ। मेरे बाद एक ऐसा पैगंबर आने वाला है, एक ऐसा रसूल आने वाला है, एक ऐसा नूरे मुजस्सम आने वाला है। मेरे बाद एक ऐसा रसूल आएगा जिसके अंदर वो तमाम खूबियां होंगी जो मेरे अंदर मौजूद नहीं है। अल्लाह सलाम कह रहे हैं वो कौन सी ऐसी खूबी है जो मेरे आका में मौजूद ना हो? इल्म हिकमत भी है, जाहो जलाल भी है, जूदो नवाल भी है, सिद्को शफा भी है, यद बैदा की तवानाइयाँ भी है, आदम का खल्क भी है, शीश की मार्फत भी है, यूशे का जिहाद भी है, इलियास का वकार भी है, साले की फसाहत भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है, जलाल भी है, जमाल भी है और तमाम मुरसलीन की इमामत भी है। ए परवरदिगारे आलम, जब सारी कायनात की खूबियों को मोहम्मद मुस्तफ़ा में समेट के रख दिया तो तेरे महबूब को क्या कहूँ? सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कलाम आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, दयारे गरीब नवाज। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तो मैंने कहा चलो मैं हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तकों से पूछ लेता हूँ। मैंने पूछा हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तकों से तुम बताओ क्या तुम्हारे सीने में कोई भविष्यवाणी मौजूद है, कोई बशारत मौजूद है? कोई बशारत मौजूद है तो बताओ। तो हिंदुस्तान की धार्मिक पुस्तकों ने बोला अरे लोगों ने मुझे पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ के देख लो बहुत कुछ मिल जाएगा। जब मैंने वेदों को पलटा तो वेदों में लिखा हुआ था कृष्ण अवतारम न्यातपंतम वरम संज्ञातम बलवंदु सुदानम पृथ्वी मध्यम सर्वोन्नमा पुरुषम पुरुषोत्तम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन के बीचों बीच पैदा होंगे, संपूर्ण धरती को लपेट जाएंगे, केवल ईश्वर की पूजा करेंगे। उनका प्रतिबिंब यानी उनके जिस्म का साया ज़मीन पे नहीं पड़ेगा।
तो वेद ये बोल रहे हैं उनके जिस्म का साया ना होगा। हाँ, कुछ लोग ढूंढ रहे कहीं मिल जाए। कुछ लोग तो वैसे हिदायत के नाम पे गुमराही फैला रहे हैं। हिदायत के नाम पे गुमराही फैला रहे हैं, है ना। हाँ, उनके जिस्म का साया नहीं होगा। कुछ लोग ढूंढ रहे हैं कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। अबे अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया, बनाया ही नहीं, मिलेगा कहां से जब है ही नहीं। ढूंढे रहो और अब नगर ढूंढ। लोटा भी कमर पे, गट्ठर भी कमर पे, बिस्तर भी कमर पे, केरोसिन भी कमर पे, आटा भी कमर पे, दाल भी कमर पे, पतीली भी कमर पे, भगोना भी कमर पे। या अल्लाह कमर है या पूरा कमरा। ढूंढो, जिस्म का साया नहीं, हो भी नहीं सकता। मैं आपसे पूछो ये मरकरी है क्या? मरकरी का साया आपने देखा? कभी हाइड्रोजन का साया देखा? कभी एलईडी का साया देखा? कभी राड का साया देखा? कभी बल्ब का साया देखा? आपने कभी चांद का साया देखा? कभी सूरज का साया देखा? आप कहेंगे अजीब बात कर रहे हो। अरे ये लाइट है, ये नूर है, और नूर का साया नहीं तो हमारे आका तो नूर अला नूर है। हमारे आका का साया कैसे हो सकता है? तू है साया नूर का, और अज़्ब टुकड़ा नूर का। साये का साया ना होता है ना साया नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐने नूर कहां मिलेगा साया? साया है ही नहीं। अब मैंने पूछा हदीसों में, मैंने कहा पूछो बताओ। हज़रत जाबिर बिन समरा आका की बारगाह में बैठे हुए हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह, रब्बे कदीर ने आपके नूर को किस वक्त पैदा किया? आका इरशाद फरमाते हैं या जाबिरो, इन्नल्लाह ताला खल्का क़ब्ल अल-अशियाई नूरा नबिय्यका मिन नूरिही वलम यकुन फी ज़ालिकल वक्त लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नार वला अर्दुन वला समाउन वला शम्सुन वला कमरुन वला जिन्नुन वला इंस। ए जाबिर सुनो, रब्बे कदीर ने मेरे नूर को उस वक्त पैदा किया है न ज़मीन थी, ना आसमान था, ना जान थी, ना जहान था, ना जन्नत थी, ना इदगाम था, ना अक्ल थी, ना ध्यान था, ना लोह था, ना कलम था, ना चांद था, ना सूरत था, ना इंसान था, ना जिन्ना था। हर तरफ रब का ज़ुहूर था और मुझ मोहम्मद का नूर था। हाय 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 हाय। तीसरा था ही नहीं। रब्बे कदीर नूरे मोहम्मदी तीसरा था ही नहीं। अब तीसरा जो है अब हिसाब ले रहा है, अब कैलकुलेटर लिए बैठा है। ये मिला, ये नहीं मिला, इतना मिला, इतना नहीं मिला, नूर थे नहीं थे, ये जो दिल में गए मिला ही नहीं था, पावर मिला ही नहीं था, अख्तियार मिला ही नहीं था। अब यहाँ पर तो हिसाब लगा रहा। अल्लाह की अता का तो दुनिया में हिसाब ले रहा। अरे मुल्ला, तू अल्लाह की अता दुनिया में हिसाब ले रहा है, कैलकुलेट कर ले, कोई बात नहीं। कल मैदान महशर में जब अल्लाह इसी मुल्ला का हिसाब लेगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। आप इस मुबारक महीने में बार बार ये हदीस सुनेंगे नूर वाली, और एक हदीस तो बहुत ज़्यादा आपने सुनी होगी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी व कुल्लु खलाइक़ मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह, कि रब ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से सारी कायनात को पैदा किया, मैं अल्लाह के नूर से। ये तो हर सुन्नी को हदीस याद होगी, है कि नहीं? अब इस हदीस का ट्रांसलेट जब मैंने पूछा नानक जी से, मैंने कहा नानक जी आप बताइए इस हदीस के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी राय क्या है? बोले जो हदीसे पाक है वो तो पाक है, जो हदीसे पाक है वो पाक है। तो मैंने कहा तुम्हारी क्या राय है? बोले मैंने गुरु ग्रंथ में पहले ही लिख दिया। अगर आप मैंने गुरुद्वारे पे लिखा हुआ इस शेर को देखा, कानपुर के मरियमपुर में गुरुद्वारे के ऊपर ये शेर लिखा था, और जगह जगह मिल जाएगा आपको ये शेर। तो मैंने कहा बोलो अपनी भाषा में बोलो, अपनी वाणी में बोलो। बोले मैं अपनी भाषा में बोलूँगा, अपनी वाणी में बोलूँगा, मैंने गुरु ग्रंथ में लिख दिया है, और इसी हदीस का ट्रांसलेट मैंने अपनी ज़ुबान में किया है। तो मैंने कहा नानक जी बोलो बोलो बोलो। तो नानक जी बोले अव्वल अल्लाह नूर पाजा कुदरत ते सब बंदे,
एक नूर से जग उपजाओ, कौन भले कौन चंगे। अव्वल अल्लाह नूर पाजा, अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मोहम्मदी को पैदा किया। कुदरत के सब बंदे अल्लाह ही के सब बंदे हैं। एक नूर से जग पाओ, और उसी एक नूरे मोहम्मदी से सारी कायनात को पैदा किया है। उसमें बाद बुरे हैं, बाद बद है, बाद नेक हैं, बाद अच्छे हैं। हज़रात मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, तो आपकी आमद से पहले अब ज़रा इस श्लोक को, इस मंत्र को ज़रा गौर से सुनिएगा। और मैं पूरा जो है इसको व्याकरण के साथ बयान कर रहा हूँ, और आप समझ जाइए कि इस्लाम की कुर्बत का ये बहुत बड़ा ज़रिया बन जाएगा अगर आपके समझ में आए। मैं समझाता हूँ इसे। अब ज़रा भविष्य पुराण को मैंने देखा, तो भविष्य पुराण में क्या लिखा हुआ था? भविष्य के माने आने वाली बातों का पुराण। अब नबी आ रहे हैं, तो उस पुराण में क्या लिखा हुआ था? अब ज़रा मेरे इन जुमलों को बहुत गौर से सुनिएगा ताकि आसानी हो जाए आपके समझने में। ज़रा गौर कीजिएगा। लिंग छेदिशी कहीना शमशुदारी शदूशका उच्चला पीशर भच्ची भविष्यति जनो ममम। पहले इसका उच्चारण देख लिए, फिर व्याकरण देख लीजिए। लिंग छेदिशी कहीना शमशुदारी शदूशका उच्चला पीशर भच्ची भविष्यति जनो ममम। लिंग के माना हिंदी में क्या है आप खूब जानते हैं। लिंग छेदी यानी मतलब ये है कि वो आने वाले नबी आ रहे हैं, पैगंबर आ रहे हैं, तो उनकी पहचान ये होगी, उनकी शनाख्त ये होगी। लिंग छेदी यानी वो खतना किए हुए पैदा होंगे। समझ में आया आपके? शीखा हीना यानी आने वाले जो पैगंबर आ रहे हैं उनकी पहचान ये है शीखा हीना, उनके सर पे चोटी नहीं होगी। शमशुदारी आपकी दाढ़ी मुबारक होगी। शदूशका यानी खुली होगी, ना बंधी होगी, ना गांठ लगी होगी। उच्चलापी, अगर आपने व्याकरण पढ़ा है तो इसमें आप गौर कर ले। उच्चलापी इसमें है संधि, इसको आप विच्छेद करें तो हो जाएगा उच्च प्लस अलाप। उच्च माने ऊंचा, तेज, बुलंद। अलाप जुबान से चीखना, पुकारना, अलापना। अब दोनों को मिला दिया तो हो गया उच्चलाप, तेज आवाज से पुकारना। अब इसमें निस्बत लगा दी, उच्चलापी यानी तेज आवाज से पुकारने वाले होंगे, यानी आजान देने वाले होंगे। सर्वभक्षी तमाम जाय चीज़ों को खाने वाले होंगे, यानी शाकाहारी भी होंगे, मांसाहारी भी होंगे। जनोमम ऐ लोगों, जो उनके दामन से लिपट जाएगा कामयाब व कामरान हो जाएगा। बेशक बेशक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये समझ में आ गया आपके श्लोक? ये मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। ये कौनैन के पैगंबर हैं, रसूल आदम है। इनके दरबार में एक सहाबी रसूल बैठे हुए हैं। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी 70 बेटियों को या 7 बेटियों को ज़मीन के नीचे दफन कर दिया है। ये मेरे आका, क्या ये मेरा गुनाह माफ़ हो जाएगा? क्या ये मेरा पाप माफ़ हो जाएगा? या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटियों को दफन कर दिया, लेकिन वो आखिरी बेटी जब मेरे मुल्क शाम जा रहा था, मेरे घर पे तवल्लुद होना था, बच्चे की पैदाइश होना थी, तो आखिरी बेटे का मंजर मेरी निगाहों में आज भी घूमता है। या रसूल अल्लाह, मैं मुल्क शाम जा रहा था, मैंने कहा, अगर मैंने अपनी बीवी से कहा अगर मेरे घर बच्ची पैदा हो तो पैदा होते ही उसका गला दबा देना, और अगर लड़का पैदा हो तो उसकी परवरिश कर लेना। या रसूल अल्लाह, मेरे घर बच्ची पैदा हुई, मेरे बीवी ने उसे छुपा के पाल लिया। जब मैं वापस आया, मैंने पूछा घर में कौन मेहमान आया था? कहा बच्ची आई
पैदा होते मर गई। मैंने ठंडी सांस ली कि चलो एक और बच्ची का मुझे गला दबाना नहीं पड़ा। मैं ये सोचता रहा, लेकिन वो बच्ची बार बार घर में पड़ोस में आती जाती थी। मैंने एक दिन पूछ लिया, ये लाडली बच्ची किसकी है, ये प्यारी बच्ची किसकी है, ये बड़ी प्यारी बच्ची है। तो मेरी बीवी को समझ में आया शायद कि मेरे दिल में लड़कियों के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है, तो उसने बता दिया कि आप ही की बेटी है, आपकी लखते जिगर है। मैंने पड़ोस में से छुपा दिया था, वहीं इसकी परवरिश हो रही थी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये सुना ये मेरी बेटी है, मेरे तन बदन में आग लग गई और उसे दफन करने का प्लान बनाता रहा। और सोचा, मैंने अपनी बीवी से कहा मैं सुबह अपनी बेटी को दावत में लेके जाऊंगा। माँ ने सुबह सुबह नहला दिया, बालों में कंघी कर दी, हाथ में छोटा दुपट्टा दे दिया और बच्ची की उंगली मेरे हाथ में थमा दी। बच्ची को आज बाप का साया मिला था, अटखेलियां करते करते जा रही थी, बड़ा अटखेलियां करते हुए जा रही थी, नाजो अंदाज से चल रही थी। आज बाप का साया मिला है। या रसूल अल्लाह, मैं बाहर निकला, मैंने एक घर से फावड़ा लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गया। जब जंगल में पहुंचा, मैंने बेटी को एक किनारे बिठा दिया और गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। गड्ढा खोदता गया। जब जमीन का अंबार लग गया, मिट्टी का अंबार लग गया, तो बच्ची खड़ी हो गई। अब्बा जान, हम जान रहे हैं, हम समझ रहे हैं, आपने मिट्टी खोद कर मेरे खेलने के लिए जमा की है, बहुत मिट्टी जमा हो गई। अब्बा जान बस कीजिए, रुक जाइए, इतनी मिट्टी में हम खेल लेंगे, काफी देर खेल लेंगे। अब्बा जान, आपको और मिट्टी खोदने की जरूरत नहीं है। लेकिन जालिम बाप है, गड्ढा खोदता जा रहा है। और जब पसीने की बूंदें बाप की पेशानी पे चमकने लगी, बच्ची ने अपना छोटा सा दुपट्टा लिया, बाप की पेशानी को पोंछने लगी। अब्बा जान बैठ जाइए, आप थक गए हैं, मैं आपका पसीना साफ कर दूं, आपकी दाढ़ी पे कर दो, गुबार आ गया है, मैं उसे झाड़ दूं। लेकिन जालिम बाप है, फिर उतरा, फिर गड्ढा खोदने लगा। गड्ढा जब कद के बराबर खुद गया, बेटी का हाथ पकड़ा और उसी गड्ढे में डाल दिया, ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दी। बच्ची चीखने लगी, अब्बा जान आप मुझे खिला रहे हैं, हम जान रहे हैं आप मिट्टी से हमें खिला रहे हैं। अब्बा जान देखो, मेरी आंखों में धूल आ रही है, मैं मिट्टी में दब रही हूँ। अब्बा जान हाथ बढ़ाइए, मुझे बाहर निकाल लीजिए, मुझे बाहर निकालिए, सहारा दीजिए। अब्बा जान मैं और नहीं खेलना चाहती हूँ। लेकिन जालिम बाप है, मिट्टी डालता जा रहा है। और जब कमर तक बेटी दब गई तो वो समझ गई बाप मुझे जिंदा दरगोर करना चाहता है। तो उसने कहा था, अब्बा जान मुझे ये बता दिया जाए, दुनिया में जिसे भी सजा दी जाती है उसे पहले उसका जुर्म बताया जाता है, मुझे पहले मेरा जुर्म बता दिया जाए। इन टनों मिट्टी के नीचे मुझे क्यों दफन किया जा रहा है? मैंने कौन सा जुर्म किया है? ना आपके कपड़े फाड़े हैं, ना घर के बर्तन तोड़े हैं, ना कोई नुकसान किया है, पहले मुझे मेरा जुर्म बता दिया जाए। लेकिन जालिम बाप है, मिट्टी डालता जा रहा है। और जब गर्दन तक मिट्टी आ गई उस लड़की की, तो उसने फटी हुई निगाहों से आसमान की जानिब देखा और यही कहा होगा, ए मौला कब तक इन नन्ही नन्ही बच्चियों पे जुल्म होता रहेगा? कब तक ये जिंदा कब्रों के अंदर दबाती रहेंगी? ए अल्लाह जरूरत है इस रूए जमीन पर तू रहमतुल लिल आलमीन को भेज दे, ताहो यासीन को भेज दे, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मुख्तार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, दयारे गरीब नवाज। कल दरगोर की जा रही थी, कल यही बच्चियां, ये औरत दरगोर की जा रही थी, बाजार में बेची जा रही थी। आज क्या है? आज बाजार के साथ बेची जा रही है, आज बाजार के साथ बेची जा रही। कोई कपड़ा है तो उसके साथ लेडीज का फोटो, कोई जो है कोई सामान बेचना है तो लेडीज की फोटो, ये कूलर भी लाओगे तो लेडीज का फोटो लगा मिलेगा। मार्केट में जितना भी सामान बिकेगा सब में लेडीज का फोटो। कल बाजार में बिक रही थी, आज बाजार के साथ बेची जा रही। कहते बहुत तरक्की कर ली हमने, बहुत तरक्की कर ली है। तुम्हारा हाल तो आज भी यही है। अगर घर में लड़की पैदा हो गई तो मूछें 5:35 और चेहरा सुकड़ के बटुए जैसा हो जाता है। इमाम साहब ने पूछ लिया क्या हुआ? लड़की हुई, दम निकला जा रहा है। और अगर लड़का पैदा हो गया तो चेहरा खिला हुआ, मूछें 10:10, लड़की तो 5:35,
लड़का तो 10:10 और इमाम साहब लड़का हुआ है। ये खुशियाँ क्यों मनाई जा रही? क्यों मनाई जा रही? इसलिए कि जहेज मिलेगा। ये जहेज का मोहताज है, ये जहेज का भूखा है, ये जहेज का। अरे तू दुनिया में तुझे कोई कितना दे दे, पूरा नहीं पड़ने वाला है जब तक कि तुझे तेरा रब नहीं देगा। जहेज ऐसे मांगते हैं जैसे इनका हक हो। हाँ। और जो जितना है वो उतना ही मांग रहा है। दिल्ली की चांदनी चौक पर एक बूढ़ा, दिल्ली के जो है मस्जिद, जामा मस्जिद सीढ़ियों पे बूढ़ा फकीर भीख मांगता था। वो वहाँ से निकल के चांदनी चौक पे आ गया। एक नौजवान ने पूछा, अबे तुम तो तुम तो जामा मस्जिद सीढ़ियों पे भीख मांगते थे, वहाँ तुम्हारा अच्छा खासा धंधा हो जाता था, 1000-2000 रुपये डेली मिल जाते थे। आखिर तुम ये चांदनी चौक में टहल रहे हो, 50 रुपये शाम तक मिलेंगे, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ तो दुकानदार कुछ नहीं देने वाले हैं, वहाँ देश विदेश के लोग आते हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है, यहाँ क्यों टहल रहे हो? उसने कहा, भाई अब मैं जामा मस्जिद सीढ़ियों पर नहीं जा सकता हूँ। कहा इसकी वजह क्या है? कहा कोई वजह नहीं है। तो उस नौजवान ने उस बूढ़े फकीर का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जिसने हटाया हो उसका गिरेबान पकड़ के हटा देंगे और तुम्हें वहीं बिठा देंगे। तुम पर ज्यादती की है, हम उससे बदला लेंगे। अगर किसी ने तुम्हें जबरदस्ती की है, तुम वहीं बैठो, यहाँ गलियों में कहाँ ठोकरे खाते घूमोगे, चलो हम तुम्हें वहीं बिठाएंगे। तो उस बूढ़े फकीर ने बड़ा मायूसी से जवाब दिया, कहा बेटा मैं वहाँ नहीं जा सकता हूँ। कहा बताओ वजह क्या है? कहा वजह क्या है, क्यों नहीं जा सकते हो? कहने लगा वजह ये है कि मेरे एक जवान बेटी थी, जब मैंने बेटी की शादी की तो मेरे होने वाले दामाद ने जहेज में वो जामा मस्जिद की सीढ़ियों वाली जगह मुझसे ले ली। अब मैं चांदनी चौक पे ठोकरे खा रहा हूं। जहेज में ले ली। हाँ। जो जैसा है वैसे मांग रहा है। गांव से आ गया, यहां क्या कचरा इकट्ठा कर रहा है। जयपुर में कचरा इकट्ठा कर रहा है, प्लास्टिक बीन के अलग, लोहा बीन के अलग। और बाप गांव में मूछ पे ताव दे रहा है, बेटा है मोटरसाइकिल तो चाहिए, वो भी जो है ये नहीं चाहिए, कम से कम अपाचे होना चाहिए। मांगते नहीं मांगते। और अगर जयपुर में छोटा मोटा खोखा रख लिया तो कहता 2 व्हीलर से काम नहीं चलेगा, 4 व्हीलर चाहिए, कम से कम जो है मारुति एंड 100 एरिया इससे थोड़ी ऊपर वाली चाहिए। और अगर किसी बड़ी कंपनी का मालिक है तो कहता 4 व्हीलर में भी अब ये छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं चलेंगी, लग्जरी गाड़ी चाहिए। अब तो जो है हाई से हाई गाड़ी चाहिए, अब तो फार्चूनर चाहिए और उससे बड़ी गाड़ी चाहिए या लुम्बिनी चाहिए। और गाँव का जमींदार फंस गया तो कहता ट्रैक्टर चाहिए। अरे नादान, तुझे भीख मांगने के लिए एक गरीब बेटी के बाप का दरवाजा मिला था, जहां तू भीख मांगने पहुंचा है, मांग रहा है और शर्मा भी नहीं रहा है। अरे नादान, तू कहां मांगने पहुंचा है, कहां मांग रहा है, कहां मांग रहा है? अरे तुझे मांगना ही था, मांगना ही था तो गरीब नवाज सरकार से मांग लेता, गौसे आदम के दरबार से मांग लेता, रसूले कायनात के बारगाह से मांग लेता। मांगना ही था तो बस जुबाने आला हजरत ये कहता जाता, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, तालीमात आला हजरत, नारे हैदरी। मांग रहा है। अब कुछ लोग तो बहुत घुमा के मांगते हैं कि शराफत का दामन भी ना छूटे और जहेज भी मिल जाए। जानते हो क्या स्टाइल होता है? लड़के वाले ने लड़की के बाप को बुलाया, आ जाओ थोड़ी मुलाकात करना है। अब लड़की का बाप बड़ा डरा सहमा आया, पता नहीं कौन सी फरमाइशों का पुलंदा लगा दिया जाएगा। डरता है ना लड़की का बाप। अब जो आया तो उसे लेके गया, कहा देखो ये बाग है, ये भी मेरा, ये तालाब है, ये भी मेरा, ये जितनी खेती दिख रही वो भी मेरी, और मुझे जहेज में बिल्कुल एक कील नहीं चाहिए। लड़की का बाप खुश हो गया, अरे बड़ा अच्छा आदमी है, इतना मालदार और इतना शरीफ आदमी कि जहेज में इसे कील नहीं चाहिए। उसके बाद थोड़ी देर घूमने के बाद फिर कहता है देखो भैया मामला ऐसा है, टेलीविज़न है, VCR है, ऑडियो है, वीडियो है, ये अलमारी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, ये तमाम जो मोटरसाइकिल है, ये गाड़ी है, ये तमाम चीज़ें हैं। आजकल ये तो गरीब से गरीब आदमी दे रहा, माशा अल्लाह आप तो मालदार हैं। कैसा घुमा के मांगा।
ये शराफत का दामन भी ना छूटे, जहेज भी मिल जाए। सुना होगा ना आपने, यही करते हैं ना। उसके बाद फिर बाहें फुलाता है। देखो भाई, बारात के बारे में कोई समझौता नहीं होगा। बारात जो है फ्रेश होने के लिए एक गेस्ट हाउस होना चाहिए, शादी के लिए दूसरा गेस्ट हाउस होना चाहिए। और साहब उसमें जो है जहाँ फ्रेश हुआ जाए वहाँ दो चार बालवर होना चाहिए, वहाँ पे प्रेस करने वाला होना चाहिए, वहाँ पे सेब बनाने वाले मौजूद होना चाहिए। और वहाँ पे ठंडा गर्म का कम से कम मिरिंडा हो, थम्स अप हो, कोको कोला हो और उसमें ड्यू हो, ये तमाम इंतज़ाम हो। उसमें काफ़ी भी हो, चाय भी हो, कुछ नमकीन भी हो, हल्का फुल्का नाश्ता भी हो। और साहब देखो भाई, देखो खाने के मामले में मेरा समझौता नहीं हो पाएगा। उसमें मटन भी हो, चिकन भी हो, बिरयानी भी हो, पुलाव भी हो, मुतंदन भी हो और उसमें पनीर की सब्जी भी हो। कम से कम खाने में 12 आइटम होना चाहिए। सीख कबाब भी हो, शामी कबाब भी हो और सारे इंतजाम होना चाहिए। मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी आबरू का सवाल है, इसलिए कि मेरे बारात में एमएलए भी आएंगे, विधायक जी आएंगे, एमपी साहब आएंगे, बड़े बड़े अधिकारीगण आएंगे, डीएम साहब आएंगे। मेरी इज्जत का मामला है, लिहाजा आपको गेस्ट हाउस और ये 10-12 खानों का इंतजाम करना पड़ेगा। ये मेरी इज्जत का मामला है, तो कान खोल के सुनो। ये इसकी इज्जत का मामला है, बड़ी इज्जत वाला है, बड़े विकार वाला है, बड़ी पोजीशन वाला है। अरे इतनी इज्जत वाला है तो अपने बेटे के वलीमे में ये 10 खाने करके दिखा, तेरी औकात का पता चल जाएगा। लड़की वाले से ऐसे फरमाइश कर रहा है जैसे पेमेंट करके आया हो। शर्म नहीं आती? थोड़ी शर्म तो करो, ऐसे मांग रहे हो। और ये आम बीमारी है, इसलिए मैं कह रहा हूं, ये बीमारी आम हो गई, ये बीमारी आम हो गई, इसलिए मैं कह रहा हूं इस बीमारी को फैलने ना दो। मेरे मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी फातिमतुज़ ज़हरा को जहेज में क्या दिया था, उसे याद कर लो। एक हदीस सुनाऊं, हदीस सुनो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, जिना मुश्किल करो, शादी आसान करो। ये बहुत बड़ी बात है। मेरे मुस्तफ़ा की तो हर बात बड़ी है। जिना मुश्किल करो, शादी आसान करो, निकाह आसान करो। कैसे? मुस्तफ़ा के फरमान पे गौर कर लीजिएगा। जिना के लिए तो सिर्फ एक कमरा चाहिए और कुछ नहीं, और किसी चीज की जरूरत है? जिनाकारी के लिए कमरे की ज़रूरत है और कोई सी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारा हाल ये हो गया, हमने जिना को आसान कर दिया, निकाह को इतना मुश्किल कर दिया कि निकाह के लिए हमें टीवी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, वॉशिंग मशीन भी चाहिए, 4 व्हीलर वाहन भी चाहिए, मोटरसाइकिल भी चाहिए, डबल बेड भी चाहिए, सोफ़ा भी चाहिए, 1000 आदमियों का खाना भी चाहिए, लंबी चौड़ी बारात चाहिए। तुमने ये किया है कि जिना आसान हो गई है। हाथों में लड़कियों के मोबाइल दे दिया, कहां जा रही कोई फिक्र नहीं, जिना को आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया है। मेरी बातें कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये कड़वी दवा फायदा बहुत करेगी, ये आपको फायदा देगी। तुमने जो निकाह को मुश्किल किया है, याद रखो, तुमने अपने नबी के फरमान को दूर कर दिया है। अब हालात ये हैं कि हमने जो है शादियों में इतना खर्चा बढ़ा लिया है, इतना खर्चा बढ़ा लिया। मैं जो है कश्मीर गया, 2006 में गया था। मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहाँ शादी का सिस्टम क्या है, तो राजौरी और पूंछ के इलाके में गया था। तो उन्होंने कहा, मौलाना साहब हमारे यहाँ शादी 2000 रुपये में हो जाती है, 2000 रुपये में शादी हो जाती। उस वक्त चांदी सस्ती थी, का बस एक जोड़ा और महर की 1200 रुपए कीमत हमने दे दी, हमारे यहाँ शादी हो गई। वो भी इसी भारत ही का तो हिस्सा है।
वहाँ शादी इतनी आसान है, हमने इतनी मुश्किल बना दी। और उसके साथ साथ पैसा अल्लाह ने दिया है तो गरीबों को नहीं देखा, अपने ख़ानदान में नहीं देगा, अपने ख़ानदान में मोहताज है उन्हें नहीं देगा, परिवार वालों को नहीं देगा, जो ज़कात लेने के हकदार है उन्हें नहीं देगा, बल्कि अपनी जो है शेखी बघारेगा। और साहब बैंड बाजा भी होना चाहिए, उसमें जो है बगैर बैंड बाजे के धुन पे मज़ा नहीं आता है। ये घर की बड़ी बूढ़ियाँ और आग लगाती हैं, ये बड़ी बूढ़ी कहती हैं बगैर बैंड बाजे की बारात ऐसा लगता है जैसे मैयत जा रही हो। लेकिन ये भारत है, भारत, यहाँ बहुत सी मैयतों के साथ आपने बैंड बाजा देखा होगा, देखा कि नहीं देखा? तो आप बताओ बैंड बाजे वाली बारात को क्या कहोगे? नहीं, आवाज नहीं निकलेगी, इसलिए कि लेके जाना है। पूरी पूरी रात यार की शादी है, यार की शादी है, यार की शादी है, यार की शादी है। तो मैंने कहा तेरे यार की शादी जरूर है, लेकिन सुबह तक तेरी टांगे बेकार हो जाएंगी। यार की शादी, यार की शादी, यार की शादी। और साहब जो है उसमें हाल ये है कि मेरा नौजवान, एक चीज़ हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही, शराबखोरी। 2-4 नौजवान मिलेंगे तो उनमें एक शराबी ज़रूर मिल जाएगा। ये हालत हो गई। शराब जिसे कुरान ने कहा उम्मुल खबाइस है, गुनाहों की जननी है, गुनाहों की जड़ है, गुनाहों की माँ है, जिसे रसूल कहें ये नजिस है, नापाक है, ये नजिस है, नापाक है, इसे हाथ मत लगाना, इसे छूना मत, इसके करीब मत जाना। जुमला नोट कर लीजिएगा, याद आए आपको बहुत काम आएगा। आप ज़रा गौर कीजिए। कहते थोड़ी ड्रिंकिंग हो जाए, थोड़ा ड्रिंकिंग कर लेंगे तो नाचने में मज़ा आएगा, डिस्को डांस करने में बारात के साथ मज़ा आएगा। ये डिस्को डांस करता जा रहा है, नाचता जा रहा है, डिस्को डांस कर रहा है। ये अगर इमाम साहब ने पूछ लिया बेटा शराब नहीं पिया करो, कहे मौलाना साहब कहाँ की बात कर रहे हो, मैं कोई देसी ठर्रा थोड़ो पीता हूँ, हम तो ब्रांडी पीते हैं। हल्का सुरूर होता है, फ्रेश में जिस्म फ्रेश हो जाता है, अच्छी नींद आती है। वो वाली हराम है, ये वाली हराम थोड़ो जो हम पी रहे हैं। तो मैंने तो मौलाना साहब बोले खुद ही मुफ्ती है तो मेरे पास क्यों आया, तू मुफ्ती खुद ही बना हुआ है। अब एक खिंजीर के गोश्त पर अगर चांदी का वरक लगा दिया जाए तो वो गोश्त जायज नहीं हो जाएगा। शराब की बोतल पर कोई भी लेबिल लगा दिया जाए उसका पीना जायज नहीं हो जाए, चाहे वो विस्की हो, ब्रांडी हो, कोई भी हो। ये सब हराम है, हराम है, हराम है। रसूल खुदा फरमा रहे हराम है, कौन इनके पैगंबर कह रहे हराम है। कुरान कहता गुनाहों की जननी है, गुनाहों की जड़ है, गुनाहों की माँ है, इसे छूना मत, इसे करीम मत ला, इसे करीम मत, इसके करीम मत जाना। ए मेरे मोमिन भाई, ये तेरी जुबान, जिस जुबान से तू नाते नबी गुनगुनाता है, जिस जुबान से तू कलमा तैयबा पढ़ता है, जिस जुबान से तू तिलावत कुरान पाक करता है, वो जुबान मोमिन की शराब के नापाक कतरों से नापाक नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने अपनी हम्द के लिए ये ज़ुबान दी है, तिलावत कुरान के लिए ये ज़ुबान दी है, नाते नबी के लिए ये ज़ुबान दी, हदीस पढ़ने के लिए ये ज़ुबान दी, फ़िक़्ह पढ़ने के लिए। ये ज़ुबान को नापाक करने की इजाज़त तुम्हें नहीं है। अरे नादान, इस ज़ुबान का ख्याल तेरे रब ने कितना रखा, कितना रखा कि जब तुम माँ के शिकम में था, माँ के शिकम में था, तो आप जानते हो कि माँ के शिकम से और हमारी जो टोंडी है जो भी बोलते हो, ये नाफ है, वो उससे कनेक्शन होता है। और जब विलादत होती तो वो कनेक्शन कट किया जाता है। यही है कि नहीं? अरे हम कोई लोग आसमान से नहीं कूदे, सब माँ के पेट से आए हैं कि नहीं? तो उस नाफ से वो नाफ कट की जाती है तो ग़िज़ा बंद हो जाती, और फिर मुंह के जरिए बच्चा दूध पीना शुरू करता है। यही है ना? जब समझिएगा मेरी बात को। तो जब दुनिया में आकर हमें मुंह से खाना था
तो फिर गिजा का जो गिजा हमारे जिस्म में माँ के शिकम के अंदर जा रही थी, उसका कनेक्शन हमारे मुंह से क्यों नहीं किया गया? दुनिया में आकर के तो हमें मुंह से ही खाना था। हजरात याद रखो, ये वो नापाक खून है जो बंद हो जाता है बच्चे को शिकम में होने से, और वही नापाक खून से वो इस तोंदी के जरिए जो तुम्हें गिजा मिलती है और जिस्म बनता है। अल्लाह ने उस नापाक खून से जब तुम्हारी जुबान को नापाक नहीं किया, तो शराब के नापाक कतरों से अपने मुंह को कैसे गंदा कर रहे हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यहीं पे सुनो, मेरे आका के बारे में आया कि उनका कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ था। मेरे आका का नाफ से और माँ के शिकम से कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ था। नाफ बरीदा पैदा हुए, आपकी ये नाफ कटी हुई थी। क्यों? ऐसा क्यों? सबका कनेक्शन मुस्तफा का कनेक्शन नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, जिनका कनेक्शन है उनके जिस्म में नापाक खून से परवरिश हुई है, और मुस्तफा तो नूरी है, वो नापाक खून से उनकी परवरिश नहीं। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते रसूल, अज़मते रसूल, खानदाने रसूल। तो मेरे मोमिन भाइयों जरा गौर कर लो, निकाह आसान करो, निकाह आसान करो। तुमने बहुत मुश्किल बना दिया, बहुत मुश्किल बना दिया। मेरे आका दुनिया में आ रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर आए और हर एक ने नबी की बारगाह में नजराने अकीदत पेश किया है। मैं पहुंचा बड़े वालों के पास, मैंने कहा बड़े वालों तुम बताओ नबी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, मुस्तफ़ा के बारे में तुमने क्या कहा है? तो वो बोले मैंने 48 दोहे कहे। मैंने कहा 48 में 2-4 सुना दो। बोले 2-4 नहीं, एक सुन लो। मैंने कहा एक में कैसे समझ में आएगा? तुम्हारे दिल में नबी की अजमत क्या है, उनका वक़ार क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका रुतबा क्या है, उनका मकाम क्या है, उनकी शान क्या है? तो वो बोले अरे एक सुन लो, एक ही में समझ में आ जाएगा। मेरे नबी में दिल की अजमत, मेरे दिल में नबी की अजमत क्या है, उनका वक़ार क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका रुतबा क्या है, उनकी शान क्या है। तो मैंने कहा बोलो बोलो बोलो, अपनी भाषा में बोलो, अपनी अंदाज में बोलो, अपनी धुन में बोलो, अपने तरीके पे बोलो। तो वो बोले मुस्तफ़ा की शान में। मैंने कहा एक सुना दो। तो वो एक शेर बोले, जब संग्राम का दिन होई, जगमा मोहम्मद मोहम्मद होई। हे लोगों, जब वो संग्राम वाला दिन आ जाएगा तो सारी कायनात में मोहम्मद ही मोहम्मद का नारा होगा, हर तरफ उन्हीं का जलवा होगा। मैंने कहा और कुछ बोलो। बोले मैंने कहा और कुछ बोलो। बोले नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा बोलो, नबी के चेहरे के बारे में बता दो। बोले नहीं बताऊँगा। मैंने कहा क्यों? बोले नबी के चेहरे के बारे में मेरी हिम्मत नहीं है कि नबी के चेहरे को बयान कर सकूँ, मेरी हिम्मत नहीं है। मैंने कहा लिख दो। बोले कलम में ताब नहीं, कैसे लिख दो? अरे मैंने कहा जो है कोई मिसाल लाओ। अब जरा जुमले सुनिएगा। मैंने कहा नबी के चेहरे की कोई मिसाल लाओ। बोले मिसाल है ही नहीं, लाऊं कहाँ से? मैंने कहा मसील लाओ। बोले मसील है ही नहीं, लाऊं कहाँ से? मैंने कहा नज़ीर लाओ। बोले नज़ीर है ही नहीं, लाऊं कहाँ से? मैंने कहा ठीक है, ना उनकी मिसाल है, ना उनकी मसील है, ना उनकी नज़ीर है, ना उनकी तरह कोई है, ना वो किसी तरह है। ये कह रहे हैं उनकी तरह कोई नहीं, और ये एक चिल्ला मार के आया, कहता हमारी तरह। एक चिल्ले में तेरी तरह तू, अरे उनकी तरह कोई है ही नहीं, अल्लाह ने बनाया ही नहीं। तो लाओ कहाँ से? तो मैंने कहा पंडित जी कुछ तो बोल दो, कुछ तो लिख दो, कुछ तो बोलो। बोले नहीं बोल सकता हूँ। अरे मैंने कहा इतना परेशान क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो? अरे इतना कह दो कि नबी का चेहरा चांद की तरह। तो पंडित जी बोले नहीं नहीं, नबी का चेहरा चांद की तरह नहीं है, बल्कि चांद को चमक तो नबी के तलवों का सदका मिला है।
मैंने कहा कह दो सूरज की तरह, तो बोले नहीं नहीं वो सूरज की तरह भी नहीं है, बल्कि सूरज को रोशनी तो आरिज़ मुनव्वर का अवतरण मिला है। मैंने कहा कह दो गंगा की निर्मल धारा की तरह, तो पंडित जी बोले नहीं नहीं वो गंगा की निर्मल धारा की तरह नहीं है, बल्कि धाराएं उनकी मुबारक उंगलियों से फूटा करती हैं। मैंने कहा कह दो गुलाब की तरह, तो पंडित जी बोले नहीं नहीं वो गुलाब की तरह भी नहीं है, बल्कि गुलाब को खुशबू तो नबी के पसीने का सदका मिला है। ना वो चांद की तरह है, ना वो सूरज की तरह है, ना वो गंगा की निर्मल धारा की तरह है, ना वो किसी तरह है, ना उनकी तरह कोई है। कह रहे उनकी तरह कोई नहीं, उन जैसा कोई नहीं, उनकी तरह कोई नहीं। गैर ये बोल रहे उनकी तरह कोई नहीं, ये बोले हमारी तरह। तो एक हिंदू शायर को गुस्सा आ गया, उसने क्या कहा, तैबा हो के जो ठंडी हवा आती है, तैबा हो के जो ठंडी हवा आती है, हम फकीरों को वही बुए शिफा लाती है। कैसे मुस्लिम है जो आका को बशर कहते हैं, कैसे मुस्लिम है जो आका को बशर कहते हैं। हम तो हिंदू हैं मगर हमको हया आती है। उन्हें हया आ रही, इतना बड़ा बेहया, वो हया करेंगे बेहया। कह रहे हमारी तरह हमारी तरह हमारी तरह। तो मैंने पंडित जी से पूछा अच्छा ये बात बताओ, चलो मिसाल ना सही, मसील ना सही, नज़ीर ना सही, लेकिन समझने के लिए तो बता दो मेरे नबी का चेहरा कैसा है। अच्छा अब ज़्यादा जिद कर रहे हो तो बता ही देता हूँ कि नबी का चेहरा कैसा है, लेकिन मिसाल मत समझना, मसील मत समझना, नज़ीर मत समझना, इतना समझ लो कि मेरे मुस्तफ़ा का चेहरा कैसा है। मैंने कहा बोलो बोलो बोलो, अपने अंदाज में बोलो। तो पंडित जी बोले चंदर मुकुट कंवल मुस्काई, नाम मोहम्मद जगमा छाई। चंदर मुकुट ऐसा आपका चेहरे रुखे अनवर ऐसा है जैसे चांद का मुकड़ा, और जिस तरीके से चांद की चांदनी सारी कायनात में फैलती है, ऐसे ही नाम मोहम्मद सारी दुनिया में चमकता जाएगा, दमकता जाएगा। अब वो हिंदू शायर दूसरे थे डॉक्टर सोमनाथ सोम, वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए और गुस्से में भरपूर होकर के बोले कि देखो ये लोग क्या कह रहे हैं, सुनो मेरी बात सुनो। मैंने कहा डॉक्टर सोमनाथ सोमनाथ बोलो। तो डॉक्टर सोमनाथ सोम बोले मैं साबिर हूँ जाबिर नहीं हूँ, सना खान अहमद हूँ बागी नहीं हूँ। मैं साबिर हूँ जाबिर नहीं हो, सना खान अहमद हूँ बागी नहीं हो। बला से मुझे सोम दुनिया कहे कुछ, मैं हिंदू हूँ लेकिन वहाबी नहीं हूँ। अब ये वाले पनाह मांगे, ये वाले उनसे दोस्ती करें, उन्हीं इन इमाम साहब के पीछे नहीं उनके इमाम के पीछे नमाज पढ़ के आ जाएं। अब क्या कहते जानते हो, अरे यार वो भी अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ रहे थे, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ रहे, वो आप पढ़ रहे, जैसे रुकू सजदा आप करते वैसे वो कर रहे थे, क्या फ़र्क हो गया? क्या फ़र्क हो गया? हाँ? तुम लोग तो वैसे खाम खाम में लगाए रहते हो, लगाए रहते हो कि ऐसा है वैसा है, तुमने से पूरी कौम को बांट दिया। तो मैंने कहा भाई मैंने नहीं बांटा, अब इन्होंने बांटा। रसूल के खिलाफ बोला कौन, नबी के खिलाफ बोला कौन, अजमत मुस्तफ़ा पे हमला किसने किया, नबी का गुस्ताख कौन बना? अरे जिन्होंने गुस्ताखी की उन्हें छोड़ दो, हम और आप एक हैं, कोई फसाद नहीं। लेकिन जिसने 307 का केस किया है, तो अगर जो उसकी हिमायत करेगा 307 उस पर भी लगेगा। तो नबी की तौहीन करके जन्नत में कैसे जाओगे, जब वो सबसे बड़ा भाला जन्नत में था, जन्नत में था, इब्लीस कहां था? जन्नत में। जो सबसे बड़ा वाला जन्नत में था, जब उसने आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की, आदम अलैहिस्सलाम की तौहीन की, तो जन्नत के अंदर था।
तो नबी की तौहीन करने पे अंदर वाला बाहर निकाल दिया गया। तो ये तो अभी दुनिया ही में है। जब अंदर वाला बाहर हो गया तो बाहर वाले अंदर कैसे जाएंगे? जा पाएंगे? अजमत नबी से समझौता नहीं। अब मेरा थोड़ा और आगे बढ़िए, मैं दूसरों के पास पहुंचा। आप जब दूसरों के पास मैं पहुंचा गुरु नानक के पास। मैंने नानक जी आप बोलिए, आप भी मुंह खोलिए। तो मैंने नानक जी बोले बस एक जुमला सुन लीजिए और यही तुम्हारे लिए काफ़ी है, यही तुम्हारे लिए काफ़ी है। मैंने कहा फिर बोलो। बोले गुरु ग्रंथ में लिख दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, अपनी वाणी में बोलो, अपनी अंदाज में बोलो। बोले काशी कर बटवाद ही निबड़त हैं सब ही काम, बैकुंठ बास ना पाइयो बिना मोहम्मद नाम। कहीं भी जाओ तुम्हारे काम तो बन सकते हैं, लेकिन जन्नत बगैर नाम मोहम्मद के नसीब नहीं हो सकती है। हमारा एतकाद है, हमारा यकीन है कि हम जन्नत में जाएंगे तो जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह के सदके तूफैल में जाएंगे। दुनिया के बड़े बड़े दानिश्वर आए, आका की बारगाह में नजराने अक़ीदत पेश किया। मैंने पूछा कालिका प्रसाद कालिका से, मैंने कहा कालिका प्रसाद कालिका तुम्हें चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए। अरे मैंने कहा दुनिया में आए हो, यहाँ एक एक इंच ज़मीन के लिए मारा मारी है, दौलत के लिए मारा मारी है, बेईमानी कर रहे हैं, सोने चांदी के लिए मारा मारी, कुर्सी हुकूमत के लिए मारा मारी। बोले दुनिया में कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा चांदी ले लो, बोले नहीं चाहिए। मैंने कहा सोना ले लो, बोले नहीं चलेगा। मैंने कहा सारी ज़मीन ले लो, बोले नहीं चलेगा। मैंने कहा हुकूमत ले लो, बोले नहीं चाहिए। मैंने कहा बादशाह बन जाओ, बोले नहीं चाहिए। मैंने कहा चांद ले लो, बोले नहीं चाहिए। मैंने कहा सूरज ले लो, बोले नहीं चाहिए। मैंने कहा कालिका प्रसाद कालिका, यहाँ आपस में इतनी मारा मारी है ज़मीन जायदाद दौलत के लिए, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। आखिर दुनिया में तुम आए हो, ना तुम्हें चांद चाहिए, ना तुम्हें सूरज चाहिए, ना हुकूमत चाहिए, ना सरवत चाहिए, ना सोना चांदी चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना कुर्सी का लालच है, ना मिर्गाजार चाहिए, ना ज़मीन और जायदाद चाहिए। आखिर कालिका प्रसाद कालिका तुम्हें क्या चाहिए? तो कालिका प्रसाद कालिका बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज़ चाहिए। तो मैंने कहा बोलो कालिका प्रसाद कालिका बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो कालिका प्रसाद कालिका बोले गर शम्सो कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमते कौनैन को दामन में समा ले, फिर पूछे कोई कालिका प्रसाद से क्या ले, फिर पूछे कोई कालिका प्रसाद से क्या ले, नालैने मोहम्मद को आंखों से लगा ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर नालैने मुस्तफ़ा को अपनी आंखों से लगा लिया तो कामयाब कामरान हो जाऊंगा। उस्ताद ज़मान अल्लामा हसन यही तो कहते हैं, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे ताजदार हम भी है, तो फिर कहेंगे ताजदार हम भी है। ताज को कासा बनाकर कह रहे हैं ताजवर, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी। अब मुझे तो चंद चीज़ों का पाबंद किया गया, हिंदी संस्कृत भी बोलिए, सलाह भी करिए, इमाम हसन हुसैन पर भी बोलिए। तो मैंने कहा तकरीर क्या पूरा मजमुआ हो जाएगा। इमाम हुसैन हसन हुसैन इनकी मोहब्बत हम पर वाजिब है। हाँ, ये ऐसे ही नहीं सब नारा लगाते घूम रहे हैं। कुल्ला सलकुम अलैया जरा इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। कुरान में अल्लाह कहता है ए मेरे महबूब इन दुनिया वालों से कह दो मैंने तुम्हें कुरान दिया, दीन दिया, इस्लाम दिया, रोज़ा नमाज हज ज़कात दिया, इस्लामिक संविधान दिया, सुन्नतों भरा पैगाम दिया। ला असलकुम अलैहि अजरा, मुझे इसका कोई बदला नहीं चाहिए। हाँ, सिर्फ ए रसूल ने दिया है और देंगे भी, दिया है और देंगे। दुनिया में ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे मुस्तफ़ा, कब्र में ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे मुस्तफ़ा, हश्र में ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे मुस्तफ़ा, मीज़ान अमल पे ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे मुस्तफ़ा, पुल सिरात पे ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे मुस्तफ़ा, जन्नत में ज़रूरत पड़ेगी तो देंगे मुस्तफ़ा, यहाँ भी देंगे मुस्तफ़ा, वहाँ भी देंगे मुस्तफ़ा। कभी कुछ मांगा नहीं, लेकिन एक चीज़ हमसे मांगी है, सब कुछ दिया है, लेकिन सिर्फ अपने अहले बैत की हमसे मोहब्बत मांगी। और इसीलिए जब ये मुबारक महीना आता है तो कोई नहीं बताता मुहर्रम आ गया, सुन्नियों के दिल में पहले चिराग जलने लगता है, अहले बैत की मोहब्बत का चिराग जलने लगता है और पहले से तैयार हो जाते हैं। ये तुम्हारी मोहब्बत है,
लेकिन करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अपने पूरे ख़ानदान को शहीद करा दिया। ये बहादुरी इनमें आई कहाँ से, कहाँ से आई? सुनो, एक पैगाम दे के जा रहा हूं मैं आपको। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, सीरत फरज़ंदहा अज़ उम्महात जौहरे इश्क़ वफ़ा अज़ उम्महात। कि बच्चों में जो खसलत आती है, आदत, अब बच्चों में जो खसलत आती है, जो आदत आती है, जो अखलाक आता है, जो किरदार आता है, तो वो माँ की जानिब से आती है। बच्चे में जो खूबियां आती हैं वो माँ की जानिब से आती है। हसन हुसैन की माँ है फातिमा, और जब जिसकी माँ हो फातिमा, उनके बेटों को इतना बहादुर होना ही चाहिए। हम तो जो है पहले हमारे बुजुर्ग जो है, ज्यादातर जो लोग यहाँ बैठे इनमें एक बार मेरे साथ नारा लगाए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, दोनों हाथों को बुलंद करें। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, नारा तकबीर, नारा रिसालत, सुभान अल्लाह। इसमें ज्यादा आधे गांव तो लोग गांव के रहने वाले होंगे, हैं कि नहीं? आधे लोग तो गांव के रहने वाले होंगे। हाँ, अक्सर पहले हमारे बुजुर्ग जब रिश्ता करते थे तो क्या क्या ढूंढते थे कि वो लड़की जो है जिससे रिश्ता होना है, उसकी खाला कैसी है, उसकी अम्मा कैसी है, उसकी नानी कैसी है, उसकी फूफी कैसी है, उसकी दादी कैसी, ये सब ढूंढते थे। उस खानदान की हड्डी कैसी है, हा? और राशन पानी बांध के गांव की मस्जिद में रुकते थे, 3 दिन पता लगाते थे। तो अब तुम तो चट मंगनी पट ब्याह हो जाता तुम्हारे यहाँ। लड़की हसीन हो, माल मिलना चाहिए, कैसी भी हो, कोई फिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। मैं एक पैगाम देता हूं आपको, तुरंत सिर्फ दौलत मिले तो अब बताओ वो अकलमंद थे कि तुम अकलमंद? तुम तो बारात लेके जा रहे हो, कहते बहू लेने जा रहे हैं, बहू लेने जा रहे हैं, बहू लेने जा रहे हैं। अरे बहू नहीं, बहुत लेने जा रहा है। तुम ये सोच रहे हो बहू लेने जा रहे, अरे नादान, तेरी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। अरे नादान, तू बहू लेने नहीं जा रहा, बल्कि तेरी जो आने वाली नस्लें हैं उन नस्लों के लिए एक माँ लेने जा रहा है। और माँ कैसी होना चाहिए, ये जब दिल में आपके तसव्वुर होगा तो परकटी नहीं लाओगे, नाचने वाली नहीं लाओगे, बल्कि सीरत देख करके दिखता करके आओगे। जो तुम ला रहे हो आज बहू, वो तुम्हारी आने वाली नस्लों की माँ होगी। और जब नस्ल बिगड़ती है तो खानदान का शीराजा तबाह हो जाता है। तो अब इमाम हसन हुसैन की माँ है फातिमा, तो बेटों को ऐसा ही होना चाहिए, हसन हुसैन ही होना चाहिए। अब मैं एक हदीस सुनाता हूँ आपको। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब दुनिया से जाने वाले हैं, उससे पहले मेरे मुस्तफ़ा ने क्या इरशाद फरमाया, तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन। ऐ लोगों, ऐ मेरे सहाबियों, मैं तुम में 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, 2 बड़ी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अहदुहा किताबुल्लाह फी नूर हिदाया, उनमें एक अल्लाह की किताब है जिसमें नूर और हिदायत है, व इतरती, और दूसरे मेरे अहले बैत हैं, मेरे घर वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको जहन आपको यहां पे लगाना है।
कि कुरान को और नबी की औलाद अहले बैत को इकट्ठा हदीस में जिक्र किया कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान और अहले बैत। अगर एक हाथ में कुरान रहेगी और दूसरे हाथ में मेरे अहले बैत का दामन रहेगा, कभी गुमराह नहीं होगे। अब ये दोनों को साथ साथ क्यों जिक्र किया कि कुरान और अहले बैत है क्या? अब मैं आपको बताऊं। साइंस के फार्मूले हैं, साइंस के फार्मूले आपने पढ़े होंगे। मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, साइंस हाई स्कूल तक किया था सन 83 में, तो कुछ कुछ याद है, बाकी तो अब सब भूल गए। वो नीरो की पैदाइश नहीं हुई होगी तब मैंने हाई स्कूल किया। साइंस में फार्मूले हैं। पानी का फार्मूला H2O, पानी का फार्मूला यही है, पढ़े लिखे लोग तो बैठे होंगे। H2O यानी H से मतलब हाइड्रोजन, O से मतलब ऑक्सीजन, और 2 जो है इसका मतलब है 2 गुना, कि हाइड्रोजन को 2 गुना, ऑक्सीजन को 1 गुना आप लेबोरेटरी में मिलाएंगे तो फौरन मिलते ही वो पानी बन जाएगा। तो जो किताब में लिखा है H2O, ये है थ्योरी। ये क्या है? थ्योरी है। और जो लाइब्रेरी में, जो आपने लेबोरेटरी में उसे जो है मिलाया, उसी अनुपात में पानी बन गया, तो ये क्या है? प्रैक्टिकल। तो एक है थ्योरिकल, एक है प्रैक्टिकल। अब मुस्तफा यही तो कह रहे, ए दुनिया वालों, 2 चीजें छोड़ के जा रहा हो। एक कुरान छोड़ के जा रहा हो, अहले बैत छोड़ के जा रहा हो। अगर थ्योरी समझना है तो कुरान से समझ लेना, और उसी का प्रैक्टिकल करना है तो अहले बैत से समझ लेना। कुरान को समझना है तो अहले बैत से समझ लेना, और अहले बैत को समझना है तो कुरान से समझ लेना। आप समझ में आई हदीस? आप तरक्तु फीकुम मुस्तक़लैन, 2 भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन्हें पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। और अहले सुन्नत का बेड़ा पार है, अहले सुन्नत का बेड़ा पार है। अब देखिए, एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जो है मिसलो अहले बैती का सफीनत नूहिन मन रकबा नजा व मन तखल्लफा अनहा गरका। मेरे अहले बैत का हाल वही है जो सफ़ीने नूह अलैहिस्सलाम का है, कश्ती नूह का है। जो उसमें बैठ गया वो निजात पा गया, और जो उससे दूर रहा वो पानी में डूब गया। मेरे सहाबा मिसले सितारा हैं, बे अय्यहिम इह्तदैतुम, जो भी इनके दामन से लिपट जाएगा कामयाब हो जाएगा। अब सहाबा राह दिखाने वाले और अहले बैत नाव हैं। अब इन दोनों को आला हजरत ने अपने शेर में कहा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत सहाबा, अज़मत अहले बैत मुस्तफ़ा, नारे हैदरी। ये वही इमाम हसन हुसैन है, इनकी वालदा हैं फातिमातुज़ ज़हरा। जब इनका आखिरी वक्त आया, दुनिया से कूच करना चाहती हैं, उन बच्चों को नहला रही, इमाम हुसैन को नहला दिया, नया लिबास पहना दिया, बालों में कंघी कर रही हैं। इतने में अली आ गए। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाया, फातिमा ये क्या कर रही हो? बच्चों को ऐसे देख रही हो जैसे दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे घूर रही हो जैसे दोबारा नहीं देखोगे, ऐसे नहला रही हो ये फिर कभी और नहीं नहलाओगे। अर्ज करती है, मेरे सरताज अगर मुझसे कोई ख़ता हुई तो माफ़ कर देना, गलती हुई तो माफ़ कर देना। आज मैं दुनिया से कूच करना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा अपने बच्चों को नहला दूँ। इन्हें कोई नहलाए ना नहलाए, अपने बच्चों को नया लिबास पहना दूँ। मेरे बाद इन्हें पहनाए कोई ना पहनाए, इन्हें अच्छे से नहला दूँ, इनके बालों में कंघी कर दूँ। मेरे बच्चों को अली मेरे बाद मारना पीटना नहीं। और ए अली मेरी एक वसीयत सुन लो, फलां ताक में एक
कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ है, उस कागज़ के टुकड़े को लेना और मेरे कफन के साथ उसे लपेट देना। लेकिन अली, उसको कफन में लपेटना लेकिन उसे पढ़ना नहीं है, उसे पढ़ना नहीं है। हैदर करार कहने लगे फातिमतुज़ ज़हरा, आखिर बताओ उस कागज़ के टुकड़े में लिखा क्या हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है? कहती मैं बताने वाली नहीं है, बस मेरी वसीयत पूरी कर देना, उस कागज़ के टुकड़े को मेरे कफन के साथ लपेट देना। कहा बता दो क्या लिखा हुआ है? कहा मैं बताने वाले नहीं है। कहा रसूल खुदा का वास्ता बता दो उस कागज़ के टुकड़े में क्या लिखा हुआ है? तो हज़रत फातिमा कहने लगी अब तुमने बाबा जान का वास्ता दे दिया, रसूल कायनात का वास्ता दे दिया, अब तो मैं बताना ही पड़ेगा, अब तो बताना ही पड़ेगा। सुनो सुनो, जब हमारा तुम्हारा अक़्द होने लगा, मुस्तफ़ा मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाए, इरशाद फरमाया बेटी फातिमा मैंने तुम्हारा अक़्द अली के साथ 400 मिसकाल चांदी के एवज़ तय कर दिया है। ए मेरी बेटी फातिमा, क्या तुम इस महर पे राज़ी हो, अली के अक़्द पे राज़ी हो? तो मैंने कहा था अब्बा जान मुझे अली तो पसंद है लेकिन इतना कम महर नहीं चाहिए, ये 400 मिसकाल चांदी है, ये तो बहुत छोटा महर है, बहुत हल्का महर है, बहुत कमतर महर है। इतने में जिब्रील अमीन आ गए और अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रब्बे कदीर ने भेजा है, आप बाप बेटी की गुफ्तगू हो रही है। तो रब ने इरशाद फरमाया कि जाओ मेरे महबूब से कह दो कि वो अपनी बेटी से कह दे कि बेटी का महर, मैंने तुम्हारी बेटी का महर जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें बना दिया है। अब मेरे आका ने इरशाद फरमाया हे मेरी बेटी फातिमा खुश हो जाओ, अब 400 मिसकाल चांदी है, वो महर नहीं है बल्कि अल्लाह ने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें तुम्हारा महर बना दिया है। तो मैंने कहा अब्बा जान ये तो बहुत छोटा महर है, ये तो बहुत हल्का महर है, ये तो बहुत कमतर महर है, मुझे इतना महर नहीं चाहिए, ये तो बहुत छोटा महर है। तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हे मेरी बेटी फातिमा अगर ये जन्नत और उसकी नेमतें छोटा महर है तो तुम बताओ तुम कौन सा महर चाहती हो, कितना महर चाहती हो, कैसा महर चाहती हो? फातिमा की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी। अब्बा जान दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, आप अगर साबिर है, आपकी बेटी साबिरा है, बहुत ही सब्र और शुक्र के साथ जिंदगी गुजारती हो, तंगी में 3 फाके करके जिंदगी गुजारती हो। या रसूल अल्लाह मुझे मकान नहीं चाहिए, मुझे दुकान नहीं चाहिए, जीरो जवाहरात नहीं चाहिए, दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, हवेली बिल्डिंग नहीं चाहिए, अच्छा लिबास नहीं चाहिए। तो कहा बेटी फातिमा आखिर चाहती क्या हो? रोने लगी, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह मैंने रात की तन्हाई में आपको रोते हुए देखा है, आपको गिड़गिड़ाते हुए देखा है, रब्बे हबली उम्मती की सदाएं लगाते देखा है। या रसूल अल्लाह रात में आप रोते हैं तो ये कायनात रोती है, मदीने वाले सोते हैं आप रोते हैं, मक्का वाले सो जाते हैं आप रोते हैं, कायनात सो जाती है आप रोते हैं, सारे चरिंदों परिंद सो जाते हैं आप रोते हैं। तो आपकी बेटी फातिमा रोती है। ए मेरे मुस्तफ़ा आपकी बेटी फातिमा को आपका रोना नहीं देखा जाता है। ए मेरे आका मैं ये चाहती हूँ कि आपकी गुनहगार उम्मत के गुनाहों की शफाअत ये आपकी बेटी फातिमा का महर बना दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी। जिब्रील अमीन हाजिर हो गए, एक कागज का टुकड़ा लेकर के आए, उस कागज के टुकड़े पे लिखा हुआ था, मुस्तफ़ा के हाथ में कागज का टुकड़ा दिया जिब्रील, उसमें लिखा हुआ था जाल तो शफाता उम्मते मुहम्मदिन सिदाका फातिमा। ए मेरे हबीब गवाह हो जाओ, मैंने आपकी बेटी का महर आपकी गुनहगार उम्मत की शफात करार दे दिया। ए अली ये वही कागज का टुकड़ा है, मेरे कफन के साथ लपेट देना ताकि कल मैदान महशर में अपने रब की बारगाह में शफात को लेकर ये कागज लेकर के खड़ी हो जाऊं। तुमने
कभी गौर नहीं किया, कभी सोचा नहीं तुम्हारे लिए कौन कौन रोया है, कितना रोए हैं, कितना रोए मुस्तफ़ा, कितना रोए मेरे आका। आंखें सूज जाती थी, निशान बन जाते थे। तन्हा रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती की सदा लगाते। तुम्हारे लिए सहाबा रोए, बिनते रसूल फातिमतुज़ ज़हरा रोए, तुम्हारे लिए सब रोए। लेकिन तुम्हारा हाल ये है, तुम्हारा हाल ये है कि तुम अपने लिए नहीं कभी नहीं रोए, तुम अपने लिए कभी नहीं रोए। तुम्हारा हाल ये है, अगर तुम्हारे सिलाई का सूट खराब हो गया तो रोने लगे, अगर जो है अगर तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारा माल वापस कर दिया तो रोने लगे, किसी ने पैसा मार लिया तो रोने लगे, खानदान के फर्ज चले गए तो रोने लगे, माली नुकसान हो गया तो रोने लगे, धान डूब गया तो रोने लगे, गेहूं पे पाला पड़ गया तो रोने लगे, आंधी तेज आई तो रोने लगे, ओले गिर गए तो रोने लगे, नुकसान हो गया तो रोने लगे। अहबाब के लिए रोने वाले, दुनिया के लिए रोने वाले, माल के लिए रोने वाले, खानदान के लिए रोने वाले, कुंबे के लिए रोने वाले, अरे सारे लोगों के लिए रोने वाले, अपने सीने पे हाथ रख और मुझे बता, क्या कभी तू अल्लाह के खौफ से रोया है, अपने लिए रोया है, अजाब के डर से रोया है, कब्र की तारीकी सुन के रोया है, कब्र के अजाब को सुन के रोया है? नहीं रोया। सबके लिए रोया है लेकिन अपने लिए कभी नहीं रोया। कभी अपने लिए भी रो ले, कभी अपने लिए भी रो ले। ये नारे लगानों से काम नहीं चल जाएगा। खूब नारे लगा लो, जब तक मस्जिदें आबाद नहीं करोगे नारे काम नहीं आने वाले। पेशानियों पर सजदों की तड़प नहीं पैदा करोगे नारे काम आने वाले नहीं है। ये यात्राएं कहीं भी जाओ, किसी दरबार में जाओ, कोई काम नहीं आएगा जब तक कि मस्जिदों को आबाद नहीं करोगे। रोजा, नमाज, हज, ज़कात, ये सोना है, सोना। और ये सारे काम करना, औलिया अल्लाह के दरबार में जाना, सारे ये काम करना, फातिहा दिलाना, नियाज कराना, ये क्या है? सुहागा है। तो सोने पर सुहागा लगा दो तो सोना चमक जाएगा। इन फराइज आमाल पर ये सारे आमाल लगा दो तो वो है आपके आमाल चमक जाएंगे। लेकिन हमारा हाल है नहीं, सोना तो है ही नहीं, सुहागा लिए घूम रहे हैं। हाँ, सोना नहीं है, सुहागा लिए घूम रहे। लगाओगे काहे? किस पे लगाओगे? नमाज, रोजा, हज, ज़कात ये फर्ज हैं। एक नमाज छोड़ने की एवज लाखों साल इंसान जहन्नम में जलाया जाएगा। एक नमाज, एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तुझे एक सजदा भारी पड़ रहा है, लेकिन 1000 सजदे जब इंसान करता है तब जाकर के कहीं निजात मिलेगी। पूछ लिया, मेरी बेटियां और बहनें भी सुन लें, नमाज के बगैर कोई चारा नहीं है। चाहे कुछ भी करो, मकान चाहे 20 माला बन जाए, नमाज के बगैर चारा नहीं है, नहीं है। इसलिए कि मेरे आका की आंखों की ठंडक जो है वो नमाज में है। अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। पूछ लिया कि पुजारी ने अपने भगवान से कि नमाज कैसे पढ़ी जाएगी? नमाज तो बड़ी अजमत वाली है, बड़ी बरकत वाली है, नमाज का क्या कहना? प्रथम तारकम च, द्वितीय दंड मुच्यते, तृतीय कुंडलाकारम, चतुर्थम अद्रचंद्रकम, पंचम संयुत्थि मिथ्य ज्योतिकम। प्रथम तारकम च पहला तकबीर तहरीमा है, द्वितीय दंड मुच्यते दूसरा कयाम है, तृतीय कुंडलाकारम जब आदमी रुकू में जाता है थोड़ा सा कुंडल बन जाता है, चतुर्थम अद्र चंद्रकम चौथा आधा चांद बनना, जब आदमी सजदे में जाता है आधा चांद बन जाता है, पंचम संयुत्थि मिथ्य ज्योतिकम, और पांचवा ये है कायदे अखीरा में बैठकर अल्लाह की मार्फत में गुम हो जाना, इसे नमाज कहते हैं। जिसे लेना देना न था वो नमाज का तरीका बताए, जिन पे फ़र्ज़ है उन्हें नमाज का तरीका मालूम नहीं। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व नात के लिए और रह गया आर्डर जो है, अब क्या बताएं। यहाँ तो नाते पाक बस 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से, और औलाद नबी ने जो नात लिखी है वो सुना रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, और 2:15 बज गया, 2:15 से भी ऊपर हो गया, जलसे ख़त्म होना था 1:30 बजे, 2:15 बज गए। लंगर का भी इंतज़ाम है, चाहे खा के जाइए चाहे बांध के ले जाइए। हाँ, एक नात संस्कृत की है, उसके लिए कहा है तो मैं सुना दूँ। संस्कृत ज़ुबान न्यू संस्कृत है, ओल्ड संस्कृत नहीं है, जो समझ में ना आए समझ में आ जाएगी। आप कह दें सुभान अल्लाह, मैं सुनाऊँ। कोटि कोटि पिर नाम नतमस्तक शकल पिर जा जन्म, हे दीन बंधु दया निधे अभिनंदनम शुश्वागतम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और ये शेर आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। चतुर्भुज से देखो फारूको गनी अरे हैदरम, चतुर्भुज से देखो फारूको गनी अरे हैदरम, फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सती कुटुंबकम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और हमारे आका, आपने हिंदी कैलेंडर देखा होगा, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी पढ़ा है ना। एकोदशी यानी 11, द्वादश 12 है, और उसी तारीख में मेरे आका पैदा हुए ना, 12 रबीउल अव्वल को। अब जरा उसको सुनिए। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम, प्रतिभा अद्भुत अलौकित प्रतिमा अति सुंदरम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। और तन्हा आप तारीफ़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि कायनात कर रही है। अगर पर्यायवाची शब्द आपने पढ़े हैं तो ये भूम यानी ज़मीन, ये भी तारीफ़ कर रही है। भूम वन यानी जंगलात हैं, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। शशि यानी चाहे सूरज, वो भी तारीफ़ कर रहा है। चंद्र यानी चांद, वो भी तारीफ़ कर रहा है। जल यानी पानी भी लगा हुआ है। वायु हवा भी लगी हुई है। गिर पहाड़, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। गगन आसमान, वो भी तारीफ़ कर रहे हैं। अब ज़रा इसे सुन लीजिए, मिलके कहें सुभान अल्लाह। मैं अर्ज़ करूं, भूमि वन शशि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम, भूमि वन शशि चंद्र जल वायु गगन गिरि सुंदरम, सकल जगत है भजत भज नज्मि तू शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। सलाम अलैका या रसूल, सलाम अलैका या हबीब, सलाम अलैका सलवातुल्लाह अलैका सलवातुल्लाह अलैका।
आपका तशरीफ लाना, वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हुरे गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।